जी, ब्रेक से आ गए हैं वापस और अब बात करेंगे कि ऐसे ट्रेंड की जो खास तौर से यंगस्टर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और मैं समझती हूँ कि अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा आ गई है, लेकिन फिर भी ज़्यादा प्रोटीन इस्तेमाल करना, जिम में सप्लीमेंट्स जो हैं उनको फ़रोग़ दिया जा रहा है, उससे भी ज़्यादा जो शेक्स और पाउडर्स हैं उनका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। क्या ये वाक़ई आपके लिए फ़ायदेमंद है या ये आपके जिगर और मैदे को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं? क्या हर शख्स को जो है प्रोटीन, ये सप्लीमेंट्स, ये सब चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं? अगर करनी चाहिए तो कितनी मिकदार में और किस वक़्त लेनी चाहिए? इस सब पर आज हम बात करेंगे। इन सवालात के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं न्यूट्रिशनिस्ट हैं डॉक्टर हिबा उस्मान, उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम हिबा, कैसी हैं आप? सुबह ख़ैर। सुबह बखैर, वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। ये बताइए, जो भी मैं बात कर रही हूँ कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसकी क्या वजूहात है नौजवानों में? अच्छा, प्रोटीन बेसिकली उनको होता है कि हम जिम जा रहे हैं। पहले मैं कहती हूँ कि हमेशा आपकी डायग्नोसिस आपकी बॉडी की आपको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी बॉडी कहाँ पे लाई कर रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल। हम जिम जाने से पहले हमें अपने आप को हेल्दी करना है। जो हुँ, मेल पर्सन हैं, जितने ये फीमेल्स भी देख लें, वो सबसे पहले क्या कहते हैं, अगर उनकी वेट लॉस जर्नी है, मैस बॉडी मैस गेन करना है, तो वो फटाफट कहते हैं हम बस जिम चले जाएं। जिम से पहले जिम जाने के कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उन स्टेप्स को फॉलो किए बगैर अगर आप जिम चले जाते हैं तो आपकी बॉडी बहुत ज्यादा जो है ना नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे पड़ेगा। और जिन जाहिर सी बात है, अगर आपने 3 क्लास नहीं पढ़ी, 4 नहीं पढ़ी, 5 नहीं पढ़ी, और आप 9th के जाकर पेपर्स देंगे तो आप उसमें बिल्कुल क्वालिफाई नहीं होंगे। तो बिल्कुल। इसी वजह से हम कहते हैं कि आपका पहला स्टेप क्या है कि फर्स्ट यू हैव टू मेक योर डायग्नोसिस कि आपकी बॉडी कहाँ पे लाइक कर रही है, आपकी बॉडी को कितनी प्रोटीन की जरूरत है, आपकी डेली प्रोटीन इनटेक कितनी होनी चाहिए, पहली चीज। हुँ, दूसरी चीज, आपकी डायग्नोसिस में क्या आता है कि आपके मेडिकल टेस्ट क्लियर हैं, आपका फैटी लिवर तो नहीं है, आपका यूरिक एसिड इंक्रीज तो नहीं है, आपको कोई हार्ट इश्यूज तो नहीं है, आपका विटामिन डी ठीक है, आपका विटामिन B12 ठीक है, आप हाइपो में तो नहीं है, आप इंसुलिन रेजिस्टेंस में तो नहीं है। ये सारी चीजें काउंट होती हैं डायग्नोसिस में। ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरी चीज ये है कि अगर तो आप ओवरवेट या ओबेसिटी हैं तो आपको सबसे पहले हेल्दी होना है, और अगर आप अंडर वेट है सबसे पहले आपको हेल्दी होना है। हुँ, हेल्दी होने की क्या डेफिनेशन है कि आप हेल्दी हैं तो आप अपनी लाइफस्टाइल को जिम के लाइफस्टाइल से मैच कर सकते हैं ना। हेल्दी होने का क्या पर्पस है कि आपके सारे मेडिकल जो आपकी ब्लड टेस्ट हैं वो अच्छे हैं, आप एक क्लीन डाइट ले रहे हैं, आप एक हेल्दी लाइफ गुजार रहे हैं, और अब आपकी बॉडी तैयार है कि अब आपकी बॉडी को स्ट्रेंथनिंग की जरूरत है, और आपने उस स्ट्रेंथनिंग के लिए अपनी बॉडी के कैलोरीज बर्न करने के लिए ज्यादा आपको जिम जाना है। अब वो सही। जिम से पहले वाले काम हम कुछ नहीं करते। हम ना अपनी खुराक पे टाइम देते हैं, ना अपनी खुराक को टाइम मतलब अपनी बॉडी को कोई अच्छी न्यूट्रिएंट नहीं देते हैं, ना मैक्रोस का ख्याल रखते हैं। बस फटाफट जिम जाते हैं और जिम जाकर हाई वे प्रोटीन या इस तरह की कोई प्रोटीन लेने का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं। उससे क्या होता है, देखिए हमने सारी जिंदगी ये प्रोटीन्स नहीं, ये आर्टिफिशियल प्रोटीन यूज नहीं करनी होती। जी। एक टाइम जोन आता है, हमने इसको खत्म करना होता है, और जब हम खत्म कर देते हैं, ये अपनी जिंदगी से स्किप कर देते हैं, क्योंकि है तो ये आर्टिफिशियल, इसने हमारी लाइफ में हमेशा तो नहीं रहना। या बिल्कुल। हम क्योंकि हम एक नेचुरल मतलब हम एक रूटीन की लाइफ गुजार रहे हैं, हम ना कोई, हाँ कुछ जो सेलिब्रिटीज हैं या मॉडल्स हैं या ये जो हैं, इनका ये काम है, इन्होंने क्योंकि ये चीज इनकी स्क्रीन पे आनी होती है। अब अगर मैं बात करूं सिर्फ कि एक रूटीन के मामलात में अगर आप ये चीजें ऐड करते हैं तो हुँ, उसके लिए आपका एक प्रॉपर सेटअप भी होना चाहिए। प्रॉपर सेटअप का मतलब क्या है कि अगर आप जितनी कैलोरीज ले रहे हैं उसके बर्न करने के लिए आप 5 डेज या 6 डेज इन अ वीक 1 आवर 50 मिनट्स का वर्कआउट भी करें। वो वर्कआउट आप करने में जो है ना वीक में 3 डेज जा रहे हैं, और बाकी 4 डेज जो है ना स्किप करें, लेकिन प्रोटीन शेक जरूर ले रहे हैं। भाई हमने जिम जाना है तो प्रोटीन शेक जरूर लेना है। हमने हुँ, अपने गट का दबाव बात कर देना है गट को, क्योंकि हमने गट की पहले प्रिकॉशंस ही नहीं की ना कि हमारा गट ठीक रहे। देखिए हर चीज को इस्तेमाल करने के लिए उसके मेरिट भी हैं और डीमेरिट भी हैं। हम लोग डीमेरिट को नहीं देखते, सिर्फ मेरिट को देखते हैं। तो डीमेरिट को हमेशा मद्देनजर रखते हुए अपनी बॉडी को उस तरीके से हमें चलाना चाहिए कि ताकि हमारी बॉडी जो है वो एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे, अगर हमने जिम ज्वाइन किया है तो हमें एक अच्छा, अगर हमने कुछ इनपुट दिया तो हमें आउटपुट भी अच्छा है।
बिल्कुल। डॉक्टर हिबा, कौन सी आप समझती हैं, क्या सिर्फ जिम जाने वाले जो है उनको ही सप्लीमेंट्स की जरूरत होती है या आम लोग भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या देखने में ये आता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जिम ज्वाइन किया है, मुझे सप्लीमेंट्स वहां से मिल गए हैं, मैं प्रोटीन शेक ले रही हूँ, लेकिन मेरी फ्रेंड है या मेरे घर में दूसरा कोई है तो वो भी उसको फॉलो करने लग जाता है, तो इस पर क्या कहेंगे कि कितनी मिकदार लेनी चाहिए सप्लीमेंट्स की खासतौर से डेली बेसिस देखिए, पे? कुछ सप्लीमेंट्स हैं, उनके मैं हक में बहुत जरूर मैं बात करती हूँ कि जैसे आपका विटामिन डी है, आपका जो है ना विटामिन B12 है, आपका कैल्शियम है, आयरन है, ये वो सप्लीमेंट्स है। अगर आप देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने अगर मेडिकल टेस्ट करवाया है, आपकी बॉडी बहुत लेथार्जिक हो रही है, आपकी बॉडी आपको पेल फील कर रही है, आप एक्टिव नहीं है, आप जिम में अच्छा वर्कआउट नहीं कर पा रहे, आप जिम में अच्छी जो है ना अपनी गेम नहीं लगा पा रहे, तो पहले यू हैव टू मेक योर डायग्नोसिस कि मेरे मेडिकल टेस्ट में मेरी किसी चीज की डेफिशिएंसी तो नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल विटामिन डी की डेफिशिएंसी आ गई है तो आप डाइट से भी कवर करें, सप्लीमेंट भी लें। सही। आपकी B12 की डेफिशिएंसी सही। डाइट से भी कवर करें, सब। बिल्कुल। जी ठीक है। डॉक्टर हिबा। उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आपको पता चल गया आप सुवेयर नहीं माइल्ड या मॉडरेट डेफिशिएंसी पे हैं, तो आप तभी से अपने आप को एक्टिव अपने उस ट्रैक पे ले आए कि जिसमें आप सुवेयर डेफिशिएंसी पे ना जाएं। आपको पता है कि मैं कितने क्लाइंट्स के जब विटामिन डी टेस्ट करवाती हूँ तो उनका या तो 7 पे होता है या तो 10 पे। मॉडरेट मतलब एक नॉर्मल रेंज इसकी ना 35 से ऊपर होनी चाहिए, 35 से ऊपर। जी। आप 35 से नीचे ही पाए जाएंगे सारे, क्योंकि विटामिन डी पे कोई ध्यान ही नहीं देता। विटामिन डी सारी चीजों से इंटरकनेक्टेड है। अगर आप में जिम में अच्छी आपसे जिम नहीं हो रहा या आप थक रहे हैं, आपकी मसल स्ट्रेंथनिंग नहीं हो रही, विटामिन डी आपकी बॉडी में बहुत मेजर रोल प्ले करता है, आपकी स्लीप साइकिल को बेहतर करता है। तो सही। कोशिश करें साल में सिर्फ एक दफा, नो मतलब हर दूसरे तीसरे महीने नहीं, एक दफा सारा साल में आप अपने रूटीन चेकअप करवाएं। पहला स्टेप ये है। प्रोटीन लेने के लिए जरूरी है कि आपकी बॉडी में आपने जितनी प्रोटीन लेनी है, आप अपने कंसल्टेंट है उसको सेट करवाएं। अगर आप जिम जा रहे हैं तो कोशिश करें, जितने भी टीन्स हैं, यंगस्टर्स हैं, उनको मैं हमेशा ये एडवाइस करती हूँ कि उनकी बॉडी तो अभी न्यू बॉडी है, मतलब और ऑर्गेनिक चीजों पे अगर वो ज्यादा रहेंगे तो उनकी जो बॉडी वो बनाएंगे वो लॉन्ग लास्टिंग चलेगी और वो मेंटेन रहेगी। ना बिल्कुल। कि इंस्टेंट चीजों से आप अपनी बॉडी को बिल्ड कर लें और जब वो इंस्टेंट चीजें आप छोड़ें तो आपकी बॉडी बहुत वर्स रिएक्शंस पे चली जाए, आपके ऑर्गन्स अफेक्ट हो जाए। हर चीज को लेने के लिए आपके लिए कंसल्टेंट बैठे हैं, आप उनसे कंसल्ट करें, आप अपनी डोज सेट करें, जो आपकी बॉडी की नीड है उसके मुताबिक लें, ताकि जो चीज आप ले रहे हैं उसका आपको असर भी तो आप उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आए। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हिबा उस्मान हमारे साथ ही जो बता रही थी कि किस तरह से अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, और साथ में उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो ये है कि नेचर की तरफ जाएं, ऑर्गेनिक फूड की तरफ जाएं, ताकि आप जो है लॉन्ग लास्टिंग चल सकें और जिम भी अच्छा से कर सकें। और यहाँ पे आपको कहूँगी कि अपने दिन का आगाज़ अच्छा सा आपने किया है तो अच्छा से आगाज़ के साथ खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।